ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के ये समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम और यूनिक लर्निंग क्लासेस में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, उससे रिलेटेड पूरा परीक्षा पैटर्न और उसके कुछ पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है मानसिक क्षमता परीक्षण, जो कि 50 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चंस का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का ही पेपर होता है और हमें इसके लिए टाइमिंग मिलती है 60 मिनट, ओनली 60 मिनट्स। सेकंड हमारा होता है अंकगणित परीक्षण, जिसके लिए हमारी टाइमिंग होती है 30 मिनट और क्वेश्चंस हमारे 20 होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। थर्ड हमारा एंड लास्ट सब्जेक्ट होता है इसमें भाषा परीक्षण। इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के जो कि होते हैं और हमें इसके लिए मिलता है 30 मिनट्स। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के हो जाते हैं और हमारी टोटल टाइमिंग 2 आवर यानी 2 घंटे की हो जाती है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सेकेंड हमारा है मानसिक क्षमता परीक्षण के कुछ पैटर्न देख लेते हैं, लेसन्स देख लेते हैं, उनका तरीका देख लेते हैं क्या तरीका होता है। तो ये हमारा भाग फर्स्ट, इसका नेम है, लेसन का नेम मैन आउट, ऑड मैन आउट होता है। इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें कहा होता है कि आपको कोई इन 4 ऑप्शन में से कोई 1 ऑड मैन आउट करना है, यानी उसको कैंसिल करना है, उसी पे टिक करना है, जो इनमें से चारों ऑप्शन में से एक अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये मेज है, ये चेयर है और ये हमारे स्टूल बॉक्स है, या इसको मेज कह सकते हैं। लेकिन ये बुक इनसे मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें भी हम कुछ रख सकते हैं, इसमें भी हम कुछ रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, और इसमें भी हम कुछ अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन ये बुक तो हमारी ओनली पढ़ने के लिए ही होती है। नेक्स्ट हमारा लेसन होता है इसमें आकृति मिलान। नेक्स्ट लेसन होता है आकृति मिलान। इसमें हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं और 1 फिगर दी गई होती है। इसमें कहा होता है कि आपको इस 1 फिगर में से, आपको इन 4 फिगर में से जो कोई भी इससे मैच करेगा उसको आपको टिक करना है। जैसे फर्स्ट इन 4 फिगर्स को हम देखेंगे और इसमें से जो भी इस फिगर से मैच कर रही होगी, इस वाले फिगर से, उसको हम टिक कर देंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। भाग 3 यानी लेसन थर्ड होता है हमारा पैटर्न पूर्णता। इसमें हमें एक आकृति दी गई होती है जो कि एक तरह से खाली होती है, तो उस खाली आकृति को हमें भरना होता है। तो हम 4 ऑप्शंस देखते हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से जो भी हमारा ठीक सही होगा उसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा भाग 4 यानी लेसन 4। इसमें हमारी आकृति श्रृंखला समापन होता है। इसमें आकृतियों को देखना होता है, फिगर्स को, और उसका आंसर टिक करना होता है। लेसन 5 हमारा सादृश्य होता है। इसमें हमें फिगर्स देखनी होती है और जो भी फिगर्स फिट बैठ रही होती है उसके हिसाब से हमें उसका ऑप्शन टिक करना होता है। जैसे ये हमारी 3 फिगर्स हैं, यहाँ पे एक 1 फिल करनी है, तो इन 4 ऑप्शन में से हम देखेंगे और जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। 6 हमारा होता है ज्यामिति चित्र पूर्णता त्रिकोण वर्ग वृत्त। इसमें भी हमारी कई सारी शेप्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। 8 हमारी होती है मिरर इमेजिंग। इसमें हमें मिरर इमेजिंग यानी चित्र का जो हमें ये फिगर दी गई है इसका हमें हमेशा उल्टा अपोजिट देखना पड़ता है। जैसे 9 इस साइड है तो इसका सही ऑप्शन होगा 3rd वाला, जो कि ये सही है। चलिए, और इसके बाद आता है हमारा 8th वाला लेसन 8। इसमें हमारे छिद्रित, होल्ड पैटर्न्स, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग। इसमें हमारा बताया जाता है हमें कागज़ को कैसे मोड़ें
कि फिगर्स बन जाए, तो इसमें हमें कागज़ को मोड़ने के बारे में बताया जाता है। ये सेम एज मिरर इमेजिंग की जैसा ही थोड़ा पैटर्न मैच करता है। 9th हमारा लेसन होता है अंतरिक्ष दृश्य। इसमें भी हमारी कटिंग वाला ऑप्शन होता है, उसी के हिसाब से हमें करना पड़ता है। फर्स्ट होता है हमारा एम्बेडेड फिगर। इसमें हमारी वन फिगर दी गई होती है, उससे हमें आंसर टिक करना होता है, मैच करना होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो कि अंकगणित यानी मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक्स। इसमें हमारे 15 टॉपिक्स होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे। ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है हमारा संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, दूसरा है पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संचालन, तीसरा है भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, फोर्थ है उनके गुणों सहित कारक और कई, फिफ्थ आता है संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा मासा, सिक्स्थ आता है दशमलव और उन पर मौलिक संचालन, सेवेंथ है फैक्ट्री ऑन का दशमलव के रूप में और इसके विपरीत, एट्थ आता है माप की लंबाई, दृश्यमान, क्षमता, समय, धन आदि की संख्या प्रमुख अनुप्रयोग। 9th नंबर पे आता है हमारा समय, गति और दूरी। 10th पे आता है भावों का सन्निकट मान। 11 पे आता है हमारा संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। 12 पे हमारा होता है प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग। फिर लाभ हानि, इसके बाद साधारण ब्याज और परिधि क्षेत्रफल जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है। मैथ से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसमें से आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा जो 1000 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड कहा जाता है, पहला पॉइंट होता है इसमें गुणनखंडों का गुणनफल जितनी बार आता है दी गई संख्या बराबर हो। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड मीन्स उसकी गुणनखंड की संख्या भी अभाज्य होगी। तो सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये 10 10 10 ये सारे भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो 2 × 5 × 5 × 10, 2 पंचे 10, 10 पन्ना 50, 50 × 10 करोगे तो 500 होगा। ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इसमें अभाज्य संख्याएं तो हैं, तो इसका भी गुणा कराएंगे। 2 का गुणा 2 में तो 4, 2 का गुणा फिर 2 में तो 6। ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं और सभी का जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर 1000 हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट है भाषा परीक्षण, जो कि पूरी हिंदी पैराग्राफ से रिलेटेड होता है। इसमें पैराग्राफ्स आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ को हमें पढ़ना होता है और फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर टिक करने होते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें व्याकरण भी रिलेटेड होते हैं और लेखन कौशल से भी रिलेटेड होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ें, उपयोग आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए का अस्तित्व आवश्यक है। किसका आवश्यक है? जानवरों का, जंगलों का, मनुष्यों का, साधनों का। इनमें से जो भी हमारा सही होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा नवोदय कक्षा 6 का पूरा परीक्षा पैटर्न। अब आपको इसकी तैयारी करनी है, इसके एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है और इसके हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे, ना ही मिस्टेक होने के चांस हों। तो इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। बाकी मेरा वीडियो अब नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आने वाला है, तो उसको रेगुलर डेली बेसिस पे देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नवोदय कक्षा 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जल्दी आएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच दोस्तों।